और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें ना तो दोस्तों भारत देश में 4,12,000 के आसपास पॉजिटिव मामले आए हैं। अब तक के सारे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। दोस्तों बड़े खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कोरोना के नए आंकड़ों ने पैदा करी दहशत। पिछले 24 घंटों में 4,12,000 से ज्यादा नए केस, 3,980 व्यक्तियों की मौत। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर सामने आ रही कि 10 बार कोरोना की रिपोर्ट आई नेगेटिव, लेकिन फिर भी महिला की हुई कोविड-19 से ही मौत। अब दोस्तों यहाँ पर हालात इतने ज्यादा अजीबोगरीब हो चुके हैं, इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं कि 10 बार कोरोना वायरस की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो इतना ज्यादा घातक हो चुका है, इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और इसी बीच अगली खबर में जानेंगे आखिर की कोरोना होने के कितने दिनों बाद दूसरे लोगों को आपसे संक्रमण नहीं फैलता है, कितने दिनों तक संक्रमण फैलता है, कितने दिनों बाद यहाँ पर संक्रमण नहीं फैलता है, उसके बारे में यहाँ पर एक नया गाइडलाइन सामने आया है। और वही दोस्तों कोविड-19 के गंभीर रोगियों के इलाज में रेमडेसिविर से ज्यादा कारगर है ये इंजेक्शन, और सिर्फ 10 रुपए की इसकी कीमत है। मतलब जिन मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का सजेस्ट किया जाता है ना, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दोस्तों एक नया इंजेक्शन भी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए है और ये उतना ही कारगर साबित हो सकता है। और वहीं आयुष मंत्रालय की तरफ से इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर भी कुछ उपाय बताए हैं। उन उपायों की मदद से दोस्तों कोरोना वायरस नहीं होगा। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस की गाइडलाइंस को लेकर बड़े खबरें सामने आ चुकी है। कर्फ्यू और भी ज्यादा सख्त हो चुका है, लॉकडाउन और भी ज्यादा कड़ा हो चुका है। दोस्तों कई राज्यों में तो हालात इतने ज्यादा क्रिटिकल है कि घर से बाहर अगर बिना वजह निकलते हुए पाए जाते हैं तो पुलिस के द्वारा उनको पकड़कर संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनकी कोविड-19 की जांच की जा रही है। 10 दिन, 7 दिन, 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में उनको रखा जाएगा, फिर उनको छोड़ा जाएगा और साथ में जुर्माना अलग से लिया जाएगा। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं इस वीडियो में कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी सारी की सारी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसा में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों बड़ी विनम्रता के साथ आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों हर एक व्यक्ति तक काम की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दोस्तों फटाफट से सही और सटीक जानकारी पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कोरोना वायरस के आंकड़ों की तरफ नजर डालें। तो कोरोना के आंकड़ों ने पैदा करी नई दहशत। रिकॉर्ड 4,12,000 से ज्यादा मामले आए। पहली बार देश में एक दिन में 3,980 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में पिछले 2-3 दिनों में मामूली गिरावट देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर आज का एक बार फिर से रिकॉर्ड पहुंच चुका है। 4,12,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव आंकड़ों की संख्या बढ़कर 2,11,09,110 पहुंच चुकी है। और पिछले 24 घंटों में 3,980 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि मरने वालों की जो कुल संख्या है वो 2,30,578 के पार हो चुकी है। 35,72,791 व्यक्ति अभी कोरोना वायरस के पॉजिटिव है, जिनका या तो हॉस्पिटल में या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से तो देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कड़ा लॉकडाउन लागू है। कहीं पर नाइट कर्फ्यू है तो कहीं पर कम्प्लीटली संपूर्ण लॉकडाउन की पाबंदियां बनाई गई है। फिर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि अभी कोरोना वायरस की सेकंड वेव यानी कि दूसरी लहर चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है ना, उन्होंने एक चेतावनी जारी करी है कि बहुत ही जल्द कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी हमारे को देखने को मिलेगी। जब कोरोना वायरस की पहली लहर थी तब देश में हाईएस्ट मामले दोस्तों एक दिन में 1 लाख का रिकॉर्ड भी नहीं छू पाए थे। दूसरी लहर में 4.25 लाख मामले आ चुके हैं। अब तीसरी लहर पता नहीं दोस्तों कितना ज्यादा तबाही मचा सकती है, कितनी ज्यादा दहशत पैदा कर सकती है। सोच कर ही दोस्तों एक बार तो दिल में डर और अजीब ही भय का माहौल सामने आ जाता है। और वहीं आपको बता दें कि 10 बार कोरोना की रिपोर्ट आई नेगेटिव, फिर भी महिला की हुई कोविड-19 से ही मौत। दरअसल कोरोना काल में अजीबोगरीब मामले भी सामने आते जा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला आया है दोस्तों ब्रिटेन से सामने आ रहा है। दरअसल 55 साल की एक महिला लगातार कोरोना टेस्ट करवा रही थी। महिला की 10 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद महिला की मौत कोविड से हुई। दरअसल दोस्तों इस महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और जिसके बाद वो कोमा में चली गई। महिला की सर्जरी 2 हफ्तों पहले ही हुई थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। तो ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है ना, बिल्कुल अजीबोगरीब है। इसकी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं कि कोरोना वायरस इंफेक्शन के मद्देनजर कि कितने दिनों तक कोरोना वायरस जो है दूसरे लोगों के बीच में फैल सकता है। मतलब अगर आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव है, आपके घर में कोई भी पॉजिटिव है, तो कितने दिनों तक उसका ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी लहर है ना वो बहुत ही ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। हालात यह है कि दोस्तों कोई दिन नहीं जाता जब बुरी खबर नहीं आती। इस कदर डर गए हैं आंसू कि अब रुलाई भी नहीं आती। ओम शांति लिखकर कलम भी हार चुकी है। अब तो ठहर जाए मौत, क्या तुझे भी शर्म नहीं आती। इतने ज्यादा मुश्किल दौर में हम गुजर रहे हैं दोस्तों। हर रोज परिवारजनों में, मित्र गणों में कभी किसी न किसी की मौत होने की खबर सामने आती है। दिल पसीज जाता है, दिल में बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन मन मार कर बैठे रहते हैं कि आखिर हम करें भी तो क्या। दोस्तों
कोरोना वायरस जो है ना वो मानव शरीर के श्वसन तंत्र को अटैक करता है, जिसकी वजह से कई मरीजों में सांस लेने की दिक्कत आती है। हालांकि ज्यादातर लोग घर में होम आइसोलेशन की मदद से इस बीमारी को मात दे पा रहे हैं। और इसी बीच एक सवाल यह है जिसका जवाब कई लोग जानना चाह रहे हैं कि कोरोना का मरीज कितने दिनों तक संक्रमण जो दूसरे व्यक्तियों में फैला सकता है। तो दोस्तों एक वेबिनार के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर विनीत चड्डा ने बताया कि एक कोविड का मरीज बीमारी के 10 दिन बाद आमतौर पर संक्रमण को नहीं फैलाता है। यही वजह है कि होम आइसोलेशन के दौरान अगर लगातार 3-4 दिनों तक बुखार या दूसरे लक्षण नहीं दिखते हैं तो मरीज को नेगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप एक हफ्ते बाद कोरोना के लक्षण महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस बीमारी से उबर चुके हैं। और रिसर्च में शामिल डॉक्टर्स की माने तो रिसर्च के जो नतीजे है वो बहुत ही ज्यादा सटीक है। इन्हें कोविड-19 से जूझ रहे ज्यादातर मरीजों पर लागू करना सुरक्षित है, चाहे वे गंभीर रूप से संक्रमित ही क्यों न हो। हालांकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को लंबे समय तक सघन चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, इसलिए अलग रहने की आवश्यकता न होने के बावजूद उन्हें 11 दिन बाद छुट्टी देना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि वे दूसरों में संक्रमण भले ही ना फैलाएं लेकिन उनकी खुद की जान को खतरा होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 10 दिन के बाद मरीज जो है ना वो दूसरे व्यक्तियों में संक्रमण नहीं फैला सकता है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों के इलाज में रेमडेसिविर से ज्यादा कारगर है ये इंजेक्शन, सिर्फ 10 रुपए है इसकी कीमत। तो दोस्तों आखिर कौन सा इंजेक्शन है, कहां पर मिलेगा, पूरी जानकारी जानते हैं यहाँ पर डिटेल के साथ। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना की दूसरी ओर बहुत ही संक्रामक लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम बहुत ही चर्चा में है। एक तरफ जहाँ देश में अलग अलग जगहों पर इसकी कालाबाजारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई मामले ऐसे भी देखने में आए हैं जहाँ पर रेमडेसिविर के उपयोग से कई सारे दुष्परिणाम भी नजर आए हैं, जिनमें खून के थक्के जम जाना, हार्ट अटैक आना शामिल है। आपको बता दें रेमडेसिविर के अलावा डेक्सामेथासोन नाम से भी एक इंजेक्शन है जो कि रेमडेसिविर से बेहतर है और इसकी कीमत है महज 10 रुपए। फिलहाल इसके बारे में लोगों को जानकारी का अभाव है, लेकिन चिकित्सक पहले भी इसका सुझाव दे चुके हैं। खास तौर पर एम्स के द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में इसकी चर्चा हुई है और हैदराबाद के एक चिकित्सक के द्वारा बनाए गए इस वीडियो में भी इसका जिक्र किया गया है। तो आइए जानते हैं मात्र 10 रुपए में मिलने वाला ये इंजेक्शन किस तरह से असरकारक है और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने वायरल वीडियो में इसके विषय में किन बातों को कहा है। तो डॉक्टर संजीव बताते हैं कि अमेरिका, चाइना और रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों ने स्वयं दवा पर रिसर्च किया। कोरोना के 60,000 मरीजों पर किए गए शोध का कोई अर्थ नहीं निकला क्योंकि इंजेक्शन अपने ट्रायल में फेल हो गया। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह दवा मरीज की जान नहीं बचा सकती, क्योंकि रेमडेसिविर यदि मरीज को कोरोना के शुरुआती दिनों में ही दे दिया जाए तो वह जल्दी ठीक हो सकता है। और वहीं डॉक्टर संजीव बताते हैं कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड लाभकारी होते हैं और ये मरीज की जान बचा सकते हैं। डेक्सामेथासोन पर ट्रायल्स हो चुके हैं और ये मात्र 10 रुपए में उपलब्ध है और इसके पीछे कारण यह है कि ये जीवन रक्षक आवश्यक ड्रग की सूची में शामिल है। इसकी न कालाबाजारी होती है और न ही इन्हें अधिक दाम में बेचा जा सकता है और न ही इनकी विज्ञापन होती है, क्योंकि 5 रुपए में यह बनता है और 10 रुपए में बिक जाता है। कंपनी को इससे कोई ज्यादा व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है। ऐसा में दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे नहीं भागे। अगर जरूरत हो तो आप जो इलाज समय पर उपलब्ध हो रहा है ना, उसी के मद्देनजर कुल मिलाकर लोगों की जान बचाने में जुटे रहें। चलिए राजस्थान से अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, शादी विवाह पर रोक। आज 5 मंत्रियों की बैठक लेगी बड़ा फैसला। तो दोस्तों यहाँ पर 7 मई से लेकर 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है राजस्थान राज्य में। और जानकारी के मुताबिक क्योंकि 14 मई को आखा तीज है और लिहाजा राजस्थान में आखा तीज शादी विवाह के लिए बड़ा मुहूर्त माना जाता है और ऐसे में माना जा रहा है कि आखा तीज के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी आ सकती है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का मंथन चल रहा है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शादी विवाह पर अब पूरी तरह से रोक लग सकती है। पहले 50 व्यक्तियों को बुलाने की परमिशन थी, उसको 30 व्यक्तियों में किया। और अब दोस्तों यहाँ पर गाँव में तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए सरकार मुख्य रूप से शादी विवाह को पूरी तरीके से बंद करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए बहुत ही जल्द बड़ा फैसला आ सकता है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है कि जेल में बंद आसाराम बापू को हुआ कोरोना, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। तो पहले आसाराम की कोरोना के लक्षण और ज्यादा बढ़ते दिखे, उन्हें सांस संबंधी दिक्कत आती। जेल प्रशासन ने आसाराम को अस्पताल भेज दिया। फिलहाल उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट जो है ना वो पॉजिटिव आई है। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही कि भारत में आखिर कब खत्म होगा कोरोना का कहर, वैज्ञानिकों ने बताई इसकी तारीख।
तो कोरोना वायरस की तबाही से पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया है। इसी बीच कोविड-19 के मामलों पर भविष्यवाणी करने वाली सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट जो है डॉक्टर प्रोफेसर एम विद्यासागर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 7 मई को अपने पीक पर हो सकती है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर्स को इस तारीख के लिए पहले से तैयार रहना होगा, क्योंकि दोस्तों संक्रमण की लहर के मामले जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चरम सीमा पर होते हैं और हम भारत देश में अभी इसकी चरम सीमा के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो अभी जो फिलहाल देश में कोरोना वायरस की हवा चल रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक है। हवा से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। डॉक्टर्स की रिसर्च में इस बात का खुलासा हो चुका है। चलिए अगली खबर आ रही कि राधे की कमाई से कोरोना मरीजों की मदद करेंगे सलमान खान। तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की जो मोस्ट अवेटेड फिल्म है राधे जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर एक्टर और मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे सुनने के बाद उनके फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल कोविड पीड़ितों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर्स का दान करेंगे अब सलमान खान। यहाँ पर इस राधे फिल्म से जितना भी कलेक्शन होगा ना, वह सभी जो इसकी कमाई होगी वो दोस्तों कोविड-19 के मरीजों की सेवा शुश्रूषा में लगाई जाएगी। दोस्तों एक लाइक तो बनता है सलमान खान के नाम पर, भाई के नाम पर। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे